आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। जैसे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, है ना। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने उनका केमिकल एनालिसिस परफॉर्म किया, ठीक है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी उस वीडियो का लिंक भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है आपका चैप्टर लिपिड्स। चलिए बेटा लिपिड्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाट इज लिपिड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए लिपिड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिपिड्स के ना नाम आते ही हमारे दिमाग में एक नाम आता है बहुत मोस्ट कॉमन, दैट इज फैट, है ना। हम कहते हैं क्या हम लिपिड्स को खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। लाइक जितने भी ऑयल्स और घी वगैरह हम अपने खाने में इनटेक करते हैं, दे ऑल आर लिपिड्स। तो लिपिड्स आर बेसिकली दे आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ एल्कोहल। अब इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ एल्कोहल? जनरली हम कहते हैं कि जो लिपिड्स है ना, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर मैं लिपिड्स के बारे में बताऊं तो व्हाट इज एग्जैक्टली योर लिपिड्स? देखिए, तो अगर मैं कहूं कि सिंपल एक फैटी एसिड के बारे में डिस्कस करूं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड की बात कर रहे हैं देन इट इज ऑल्सो अ लिपिड। अगर मैं बात करूं किसकी? ग्लिसरॉल की, दैट इज द एल्कोहल। सिंगल इसकी बात करूं तो दैट इज ऑल्सो अ लिपिड। और अगर मैं कहूं कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो ये भी बेटा हमारा किसके अंदर आता है? लिपिड के ही अंदर आता है। और फैटी एसिड को जब हम ग्लिसरॉल से जोड़ते हैं तो यहां पे जो बॉन्ड होता है दैट इज अर एस्टर बॉन्ड, जो कि किससे बनता है? रिमूवल ऑफ वाटर के थ्रू बनता है। एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स में आप जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन देखोगे उसमें हम क्या करते हैं? वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एसिड के बीच में और एल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ एल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। चलिए इसके बारे में हम डिटेल बिल्कुल डिस्कस करेंगे, कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर सेकेंड्स कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके बेटा, तो ये क्या होते हैं? पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। आप सबने देखा है कि अगर हम ऑयल को या घी को पानी के अंदर मिक्स करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली वो प्रॉपरली उसमें मिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यस, बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर solvents. What do you mean by non-polar solvents? For example, benzene, है ना। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल होते हैं। और आपके पानी के अंदर क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा देखेंगे हम ये किसके बने होते हैं बेटा? दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का अमाउंट कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली कम होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होता है लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल कंपाउंड्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं एडिशनल की बात करूं तो नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, है ना। इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं? एडिशनल कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और हम क्या देखेंगे इसके बारे में? व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ
लिपिड्स। तो लिपिड का एग्जाम्पल आपको पता है कि घी, ऑयल। अब ऑयल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है ना। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, और क्या हो गया, और आप लगा लो योर कैरोटीन ऑफ कैरेट, है ना। ये सारी चीजें बेटा किसके अंडर आती हैं, आपके एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स में आती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे और डिटेल्स के बारे में। जैसे अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज आर फैटी एसिड। चलिए बेटा इसको समझते हैं। हमने पहले ही कहा कि लिपिड्स जो हैं दे आर द फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फैटी एसिड। तो देखिए फैटी एसिड क्या है, इट इज ए हाइड्रोकार्बन चेन which is attached to carboxylic group और यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसी को मैं सिंपल लिखती हूँ। जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेंज है उसको हम आर से भी बेटा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किससे अटैच्ड होता है, आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। यानी कि अगर मैं इसको एज अ डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस इज आवर हाइड्रोकार्बन चेन और ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे फैटी एसिड्स होते हैं। देखिए ये क्या होगी हमारी आर ग्रुप, दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है आपके 2 से लेके 24 तक हो सकते हैं बेटा। सो दिस इज दी हाइड्रोकार्बन चेन। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। फाइन बेटा, कुछ और चीजें समझते हैं। देखिए जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है बेटा, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। सबको पता होगा व्हाट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है इट इज वाटर लविंग इन नेचर, है ना। तो ये वाटर के कांटेक्ट में रहता है। इसी तरीके से जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है बेटा, इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ वाटर हीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, इसीलिए अगर हम जैसे अगर लिपिड को अगर वाटर के अंदर डिस्पर्स करते हैं तो ये वाटर की, मान लो ये वाटर की लेयर है, तो ये एक मोनो लेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए कैसे, तो इसका जो कार्बोक्सिल वाला पार्ट है विच इज वाटर लविंग एरिया, वो तो वाटर के कांटेक्ट में रहता है इस तरीके से, है ना। और जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है बेटा, जैसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन पार्ट लूं, सपोज दिस वन, तो ये दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो दिस इज अवे फ्रॉम वाटर। तो एक मोनो लेयर के फॉर्म में आप कह सकते हो इट फॉर्म्स मोनो लेयर और मोनो मॉलिक्यूलर लेयर इनसाइड द वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर ये मॉलिक्यूल, मान लीजिए लिपिड आप वाटर में डिस्पर्स करते हो, तो होता क्या है, जो वाटर लविंग एरिया होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है और वाटर हीटिंग एरिया उससे दूर चला जाता है, लाइक इस तरीके से। और ये क्या फॉर्म करते हैं, देन दे फॉर्म योर मीजल्स, जिसको हम कहते हैं ना कि मीजल्स फॉर्म होता है।
तो इस तरीके से ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा वाटर बॉडी के अंदर। तो जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, और जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड है वो इस तरीके से अंदर की तरफ आ जाता है। इन दिस वे एंड दे फॉर्म मीजल्स। और आपको पता है ये क्या करता है बेसिकली, इसी की वजह से जो सोप एक्शन होता है ना हमारा, साबुन क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को, जर्म्स को, हमारे क्लोथ को क्लीन करते हैं। यानी कि वाटर की जो वेटिंग एबिलिटी है, जो क्लीनिंग एबिलिटी है, उसको ये इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है आप खुद सोचिए। देखिए मीजल्स बनाए इसने, अब ये जो मीजल्स बनाया ना ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ भी मीजल्स बनाता है। मान लीजिए ये आपका क्लोथ है, ओके, अब यहां पे कोई भी डस्ट जो है वो प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स। तो सोप एक्शन क्या करता है, डिटर्जेंट्स एक्शन क्या करता है, जब ये मीजल्स बनता है ना, तो जो इसका ये कौन सा पार्ट है, ऑब्वियसली जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वो तो वाटर के कांटेक्ट में होता है, और ये इस वाटर से दूर जाने के लिए इससे अटैच हो जाता है। जब ये इससे अटैच हो जाता है तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स को ये दूर ले जाता है ना, इस तरीके से। तो ये क्या करता है, डस्ट वाटर मॉलिक्यूल से इसको या क्लोथ से इसको दूर ले जाता है, तो डस्ट पार्टिकल्स को ही रिमूव करता है। तो इस तरीके से सोप एक्शन आप कह सकते हो, है ना, या ये क्लीनिंग एक्शन, एक्ट ऑफ वाटर को क्या करता है, इंक्रीज करता है ना, जिसकी वजह से जो है आप डिटर्जेंट्स वगैरह जो यूज करते हैं, इसी में ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा फैटी एसिड का काम करता है। तो सिंपल सा हमने ध्यान रखना है कि व्हाट इज फैटी एसिड, RCOOH ग्रुप, जिसमें R आपकी हाइड्रोकार्बन चेंज है जो वाटर को हीट करती है, और COH ग्रुप जो है आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, वाटर लविंग है। तो एक मोनोमोलिकुलर लेयर वो फॉर्म करता है, ठीक है, और मीजल्स बनाता है। मीजल्स जो है वो हमारा सोप एक्शन जो भी है हमारा डस्ट को रिमूव करने का, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फैटी एसिड्स, ठीक है बेटा। फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए फैटी एसिड के एग्जांपल्स हैं पाल्मिटिक एसिड। अब पाल्मिटिक एसिड आपका किसका बना हुआ है, 16 कार्बन का, कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को मिला करके इट इज मेड अप ऑफ 16 कार्बन, यानी कि CH3, CH2 एंड देन COOH। तो 16 कितने होंगे, 1, इट इज 14, 15 एंड दिस इज 16। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर पाल्मिटिक एसिड। इसी तरीके से एक दूसरा भी एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, दैट इज अ स्टेरिक एसिड, और स्टेरिक एसिड इज मेड अप ऑफ 18 कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप को मिला करके। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे CH3, CH2 एंड देन COOH। तो यहाँ पे ये 16 हो गए, तो 16 कार्बन, 17 कार्बन एंड 18 कार्बन। दिस इज ऑल अबाउट आवर फैटी एसिड। थैंक यू।